आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघु गणक के पूर्णांश तथा अपूर्णांश। लघु गणक के पूर्णांश तथा अपूर्णांश। तो पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है इसी को आज सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लघु गणक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है पूर्णांश तथा अपूर्णांश। ठीक है, चलिए सीखते हैं। मान लीजिए कि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या स्मॉल n है। स्मॉल n क्या है? कोई धनात्मक वास्तविक संख्या। तो हम जानते हैं कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्या को मानक रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको मानक रूप में लिखिए। माना इसको मानक रूप में लिखने पे क्या बन जाता है? यम गुणे 10 की पावर p। ठीक है, p क्या है? कोई पूर्णांक है। जहां p क्या है? जहां p क्या है? p कोई पूर्णांक है। ठीक है, p क्या है? p हमारा कोई पूर्णांक है। ठीक है, और यम क्या है? यम देखिए एक या एक से बड़ी कोई संख्या है लेकिन 10 से क्या है? छोटी है। ठीक है, तो प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या को आप मानक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों पक्षों का लाग। तो क्या हो जाएगा? लाग n बराबर लाग यम गुणे 10 की पावर p। ठीक है, ये हो गया लाग n बराबर, अब देखिए इंटू वाला जाएगा प्लस में, तो लाग यम प्लस लाग कितना हो गया? 10 की पावर p। लाग n बराबर लाग यम प्लस यम की पावर n टाइप का है तो पावर आगे आ जाएगा p इंटू लाग 10। अब देखिए लाग n बराबर लाग n बराबर कितना आ गया? लाग यम प्लस p गुणे लाग 10 का मान कितना होता है? लाग 10 का मान होता है 1, क्योंकि इसमें 1 जीरो है तो ये हो गया इसका मान 1। अब देखिए कितना हो गया? लाग n बराबर p को यहाँ भेज दीजिए, पहले p लिख दीजिए फिर प्लस लाग यम लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, लाग यम, देखिए लाग यम का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ ध्यान दीजिए कि जो यम है वो 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 10 से क्या है? छोटा है। और सभी में आप लाग लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? लाग। तो लाग 1 लेस आर इक्वल लाग यम लेस लाग 10। लाग 1 का मान कितना होता है? 0। और क्या हो गया? लाग यम लेस लाग 10 का मान कितना होता है? 1। तो जो लाग यम है ना वह क्या है? 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में या फिर 0। तो देखिए मैंने लाग n बराबर क्या निकाला? p प्लस लाग m। तो देखिए ये जो तो आपको दिख रहा पूर्णांक, ये जो पूर्णांक होता है ना, इसी पूर्णांक वाले भाग का नाम होता है आपका पूर्णांश। क्या होता है? पूर्णांश। ये जो पूर्णांक वाला भाग है उसी का नाम क्या होता है? पूर्णांश। और ये जो लाग m वाला भाग मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपका अपूर्णांश। क्या हो जाएगा? अपूर्णांश। ठीक है, तो प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या का जो लघुगणक होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट क्या है? पूर्णांश, और दूसरा पार्ट क्या है? अपूर्णांश। और पूर्णांश और अपूर्णांश कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। जो अपूर्णांश है वो उसका मान कितना होता है? 0 और 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या। इसका मान 0 भी हो सकता है, 0 या 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या। ये हो गया आपका अपूर्णांश। ठीक है, और p क्या है? p कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक में आप जानते हैं पूर्णांक में प्लस 1 2 3 4 5 है, या -1 -2 -3 -4 5 है, या 0, मतलब कोई पूर्णांक यहाँ आएगा और ये क्या होगा? अपूर्णांश होगा। ठीक है, अगर आप मानक रूप में हल करके, जैसे कोई संख्या उसको मानक रूप में लिख के लघुगणक के द्वारा जब हल करेंगे तो आपको यह दोनों पार्ट मिलेगा। ठीक है, यह दोनों पार्ट मिलेगा। जैसे मैं हल किया हूँ उसी तरह हल करेंगे तो आपको ये दोनों पार्ट मिलेगा। तो ये जो पूर्णांक वाला पार्ट है, जो पूर्णांक वाला भाग है, ठीक है, इस पूर्णांक वाले भाग को पूर्णांश कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है लाग यम के रूप में उसे कहते हैं अपूर्णांश। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आई होगी कि पूर्णांश और अपूर्णांश क्या है। तो किसी संख्या का जो लघुगणक होता है वो दो संख्याओं के योग के बराबर होता है, जिसमें से पहली संख्या पूर्णांश और दूसरी क्या हो जाएगी? अपूर्णांश होगी। तो पूर्णांश और अपूर्णांश आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।